हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए स्कोलियोडोन। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो स्कोलियोडोन होती है ये एक प्रकार की यहाँ पर जो है मछली होती है। और हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो मछली यहाँ पर होती है इसे यहाँ पर पाइसिस के अंतर्गत रखा गया है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है सत्य मछलियाँ आती है, ट्रू फिशेज जिसे हम कहते हैं, वो सत्य मछली यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है। और इनकी यहाँ पर जो है दो श्रेणियां होती है जिसमें उपास्थल व अस्थिल होती है। तो हम अगर बात करें, हमें प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर दिया है स्कोलियोडोन के बारे में। तो स्कोलियोडोन की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होती है एक प्रकार की यहाँ पर सत्य मछली होती है और उपास्थल प्रकार की यहाँ पर जो है मछली होती है। तो इसके अंतर्गत जो गुण यहाँ पर पाए जाएंगे वो उपास्थल मछलियों के समकक्ष पाए जाएंगे। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर इसके जो दांत होते हैं ये इनकी विशिष्टीकृत बात होती है कि इनके दांत जो होते हैं वो समदंती प्रकार के होते हैं। और ये जो समदंती दांत होते हैं ये यहाँ पर रूपांतरण होते हैं प्लेकोइड शल्क के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके जो दांत होते हैं वो एक प्रकार का यहाँ पर जो है रूपांतरण होते हैं शल्क के। और जो शल्क होते हैं वो इनके अंतर्गत यहाँ पर जो है प्लेकोइड प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्लेकोइड प्रकार के जो शल्क होते हैं उनका रूपांतरण इनके दांत होते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो हेड होता है यानी कि इनका जो सिर यहाँ पर होता है तो सिर पर एक प्रकार का यहाँ पर जो है तापग्राही यंत्र लगा हुआ होता है। ये जो तापग्राही यंत्र यहाँ पर लगा होता है उसे हम यहाँ पर जो है लॉरेंजिनी का एम्पुला कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसे हम यहाँ पर जो है लॉरेंजिनी का एम्पुला कहते हैं। और लॉरेंजिनी का जो एम्पुला या तुम्बिका जो हम कहते हैं यह सामान्य रूप से यहाँ पर जो है तापग्राही के समान कार्य संपन्न करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके अंतर्गत एक अंड उपकरण पाया जाता है। ये जो अंड उपकरण यहाँ पर पाया जाता है इसके अंतर्गत यहाँ पर अंडे रखे जाते हैं और इसे हम यहाँ पर जो है मरमेड पर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसे यहाँ पर मरमेड पर्स कहा जाता है। स्कोलियोडोन के अंतर्गत उपास्थल मछली के गुण पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत प्लेकोइड शल्क पाए जाते हैं। अगर बात करें इनके गिल्स की तो इनकी जो संख्या होती है वो 5 से 7 जोड़ी यहाँ पर सामान्य रूप से होती है। इसके अलावा अगर इनके मुख की हम बात करें तो इनका जो मुख होता है वो यहाँ पर अधरीय प्रकार का होता है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर जो है स्कोलियोडोन के बारे में देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।